यहां पर कह रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन, यहां पर मुख्यमंत्री जी है नहीं। मुझे एक बात समझाइए कि व्यवस्था परिवर्तन क्या होता है। 1977 में से पहले आपातकाल हिंदुस्तान में लगा था, एक जेपी मूवमेंट शुरू हुआ था, उन्होंने समग्र क्रांति की बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो नेता हैं वो जनता के प्रति जवाबदेही हों, नेता की छवि जो है, जो बोलता है वो करने वालों में हो। और उन्होंने कहा था कि शिक्षा सभी को मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं सभी को मिले, परंतु ये काम बहुत कठिन है। ये आवाज ये हमारे लिए रखते हैं, ये बातें हमारे लिए रखते हैं। व्यवस्था परिवर्तन अगर करना है तो शुरुआत वहां से करनी पड़ेगी। और मैंने तो यह भी देखा है कि एक एमएलए चल रहा है तो पायलट की डिमांड कर रहा है। अगर पायलट की डिमांड कर रहे हो तो व्यवस्था परिवर्तन कहां हो रहा है? यह व्यवस्था परिवर्तन नहीं है, शुरुआत यहां से करिए। यह शुरुआत आपकी तरफ से होनी चाहिए। अगर किसी पुलिस वाले की गाड़ी ने पास नहीं दिया तो ऐसे पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। यह सत्ता का गरूर ही तो है, और क्या है। यह उतरने वाला है, वैसे उतर जाएगा। लोग इंतजार कर रहे हैं, इसलिए इनका जो ये व्यवस्था परिवर्तन है, मैं ये कहना चाहता हूं, ये बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, उत्तर इनके पास है नहीं। ये मैं आपके माध्यम से यहां पर कह रहे हैं जी, ये जो बजट है ये संकल्प पत्र है। संकल्प यानी प्रतिज्ञा पत्र है। इनके लिए संकल्प और प्रतिज्ञा मुझे नहीं पता ये इसका अंतर जानते हैं कि नहीं जानते हैं, पर इतना जरूर कहना चाहता हूं, संकल्प शपथ को कहते हैं। शपथ लेना तो सरल है पर निभाना ही कठिन है। साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन है। यह संकल्प जो यहां पर प्रस्तुत किया है, यह पॉलिसी डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं। यह कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है अध्यक्ष महोदय। मैं तो यह कहना चाहता हूं, इस संकल्प में जो आपने हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए वायदे किए थे, मैं तो देख करके चकरा गया। कह रहे हैं जी हमने सुखाश्रय योजना शुरू की, अच्छी बात है। लोकतंत्र के मंदिर में जब 2017 में हमारी सरकार और श्री जयराम ठाकुर जी बने थे, आप उन बेसहारा बच्चों की बात कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के मंदिर सचिवालय में गए थे और मैं भी उस बैठक में शामिल हुआ था। उन्होंने कहा था 80 साल के बुजुर्गों की आय मैं 70 साल करता हूं और उनके पेंशन बढ़ाने की घोषणा करता हूं। यह माननीय श्री जयराम ठाकुर जी ने उस समय कहा था। दूसरा में एक बेसहारा पशुओं की बात, इन्होंने हिमाचल प्रदेश में जो सड़कों पर बेसहारा, आप उसको दूर करें, आप उसके लिए योजना बनाएं। बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हिमाचल प्रदेश में मैं ये कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में अगर बेसहारा आवारा नहीं कहूंगा, वो आवारा हमारे जैसे लोगों ने रात के अंधेरे में छोड़े हैं, पर उसको आश्रय देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी और श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने किया है। बेजुबान पशु किसने चिंता की? बेसहारा बेजुबान पशु, कोई गौ माता को मां मानता है, उसको अगर सहारा आश्रय देने का काम किया तो आप अपने बजट में उन सारी बातों का उल्लेख करते। मैंने अध्यक्ष महोदय यहां पर एक बात और पढ़ी कि हिमाचल प्रदेश 1971 अस्तित्व में आया। हम उस समय की प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं, डॉक्टर वाईएस परमार जी का आभार प्रकट करना चाहते हैं, पर बीच में जितने मुख्यमंत्री आए उसका किसी का जिक्र नहीं किया। कोई पानी देने वाला मुख्यमंत्री था, कोई सड़क बनाने वाला मुख्यमंत्री था। और हिमाचल प्रदेश 2017 और 22 के बीच में पहाड़ी राज्यों को अगर दिशा देने वाला कोई राज्य श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री के
उस शासन में था तो वो हिमाचल प्रदेश था। यह बात भी मैं आपके माध्यम से यहां पर रखना चाहता हूं। एक मॉडल स्टेट बन गया, स्वावलंबी आत्मनिर्भर प्रदेश हिमाचल प्रदेश बन गया। और आप दिवंगतों की प्रशंसा कर रहे हैं। जब जिंदगी अंतिम चरण पर पहुंच गई थी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी तो आभार प्रकट कर दो, जान है तो जहान है। उस समय अगर कोविड और कोविड करके जो इंजेक्शन लगाए गए, जहां हिमाचल प्रदेश ने उत्कृष्ट काम किया, वहीं पर श्री नरेंद्र मोदी जी ने सर्वे भवन्तु के नाम से इस देश में देश के लोगों की चिंता की। और हिमाचल प्रदेश ने भी, उस समय श्री जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, सर्वे संतु के नाम पर हिमाचल प्रदेश के लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन करवाया। इसलिए कहीं ना कहीं जिक्र तो कर दीजिए।